हुआ है लेकिन एक्सेल में चेंजिंग नहीं हुआ। तो एक्सेल में पढ़ेंगे हम पेज लेआउट में। पेज लेआउट में हम पढ़ेंगे ये है कि कुछ डिजाइनिंग से रिलेटेड और पेज के सेटिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहला ऑप्शन है क्या पेज लेआउट में? पेज सेटअप नहीं है, सबसे पहला ऑप्शन क्या है? थीम्स। थीम्स थीम समझते हैं जी? मोबाइल और फोन पर थीम देखते होंगे। अगर थीम आप चेंज करिएगा ना, उसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा। जैसे जितने भी आइकन दिखने वाले होंगे उसका लुक चेंज हो जाएगा, उसके बाद उसके बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, उसका ऑप्शन सेलेक्ट करने का कलर चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? थीम। यानी पूरा इंटरफेस को ही चेंज करेगा, डिजाइन को चेंज करेगा दिखने वाला, तो क्या हो जाएगा? थीम। लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट में क्या है? ये पेज लेआउट मतलब एक्सेल के अंदर थीम है, तो इसका मतलब है कि एक्सेल के अंदर थीम में कुछ चेंजिंग लाएगा, कहने मतलब डिजाइन में कुछ चेंजिंग लाएगा। सपोज मान लीजिए ये आपका एक्सेल का डेटा है, एक्सेल का सीट है, यानी आपका एक्सेल का सीट है। कॉलम का हेडिंग दे देते हैं और यहाँ पर रो का हेडिंग है। आप देख लीजिए एक्सेल का सीट है और इसमें हम कुछ डेटा भरे हुए हैं, कुछ डेटा भर दिए, एक ट्रायंगल भी ला लिए। अब जाइए थीम के अंदर जाइएगा ना, वैसे तो थीम के अंदर बहुत सारा ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन अभी देखना है थीम के अंदर जाइएगा तो बहुत सारा थीम लिखा रहेगा, थंबनेल मिलेगा थीम का। थंबनेल समझते हैं जी? थीम पर क्लिक किए, बहुत सारा डिजाइन यहाँ दिख रहा है, ये डिजाइन दिख रहा है। जिस पर कर्सर लेके जाएंगे पेज में वो डिजाइन दिखेगा, जिस पर लेके जाएंगे उसके अनुसार दिखेगा डिजाइन। डिजाइन में क्या लिखा हुआ का फॉन्ट चेंज मिलेगा, ऑब्जेक्ट जो लाए हैं मतलब शेप जो लाए हैं उसका कलर चेंज मिलेगा, शेप का इफेक्ट चेंज मिलेगा। यानी आपके पूरे डॉक्यूमेंट का डिजाइनिंग सब पर अलग अलग जैसा वो सेट किया हुआ रहेगा, बदल करके दिखाएगा। उसमें से जो आपको पसंद है, जो थीम आपको पसंद है उस पर क्लिक कर दीजिए, वो अप्लाई हो गया। तो थीम कुल मिलाकर के थीम मतलब क्या? पेज का लुक चेंज करना, सीट का, डॉक्यूमेंट का डिजाइन चेंज करना ही क्या है? थीम है। चलिए इसको मिटाते हैं। अगर आप चाहते हैं यानी किसी थंबनेल पर क्लिक करते हैं तो पूरे डिजाइन चेंज हो जाता है पेज का, सीट का। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं फॉन्ट भी नहीं चेंज हो, खाली जो है ना शेप का इफेक्ट भी नहीं चेंज हो, सिर्फ शेप का कलर चेंज हो, ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, पहला ऑप्शन मिलेगा क्या? कलर। और दूसरा ऑप्शन मिलेगा क्या? फॉन्ट। और तीसरा ऑप्शन मिलेगा क्या? इफेक्ट। देखिए अगर आप थीम में जाइएगा और थंबनेल में जाइएगा तो डिजाइन में फॉन्ट भी चेंज हो जाएगा, शेप का कलर भी चेंज हो जाएगा और शेप के अंदर इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। हम इफेक्ट बताए थे एक दिन, शेप चेंज नहीं होगा लड़का, त्रिभुज है तो थोड़ी ना सर्किल बन जाएगा, त्रिभुज त्रिभुज रहेगा, लेकिन त्रिभुज के अंदर का कलर जो पहले से है वो चेंज हो जाएगा। अभी हम दिखा देंगे थोड़ा देर। इफेक्ट, इफेक्ट मतलब हम क्या बताए थे, एक मान लीजिए डिप कलर इसमें भरा गया, कोई भी डिप कलर भरा गया मतलब पूरा रेड कलर, कोई भी डिप कलर। इफेक्ट में जाइएगा दूसरा मिलेगा, तो डीपे कलर मान लीजिए साइड साइड खूब डार्क, बीच में खूब हल्का, हो सकता है ना कलर लाले कलर है लेकिन बीच में खूब हल्का, साइड साइड खूब डार्क, तो ये जो चेंजिंग है उसको क्या बोलेंगे? इफेक्ट। भगवान के पीछे में नहीं देखते हैं जी, एकदम इनमें धनुष टाइप का रहता है, चक्र टाइप का रहता है, ग्रेडियंट उसको बोलते हैं। तो उस तरह का ये इसमें इफेक्ट हो जाएगा, उसी को इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा देखिए थीम में जाएगा तीनों होगा, लेकिन कलर में जाएगा तो क्या होगा? खाली फॉन्ट इसका कलर बदलेगा, फॉन्ट का नहीं, शेप का। फॉन्ट में जाएंगे क्या होगा? सब कुछ जो कहते हो रहेगा, खाली फॉन्ट का कलर। इफेक्ट में जाएंगे तो क्या होगा? जो शेप लाया उसके कलर का इफेक्ट चेंज होगा। तीनों बात समझ गए? अब चलते हैं पेज का, थोड़ा डिजाइनिंग का हो गया, अब चलते हैं इसमें क्या कौन सा है? पेज सेटअप। पेज सेटअप में जाइएगा क्योंकि तो स्क्रीन पर ला देते हैं, आप लोग अब दिखने में सहूलियत होगा। नहीं चला? नहीं चलेगा जी। तो पेज सेटअप में पहला क्या मिलेगा? मार्जिन।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़े हुए हैं ना, तो इसमें भी समझ में आएगा। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है समझ में आ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा है तो बिल्कुल समझ में आएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट में, यानी आप अपने पेज में जो प्रिंट होकर के निकलेगा उसमें चारों साइड से कितना जगह छोड़ना चाहते हैं उसी को क्या बोलेंगे? मार्जिन। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? मार्जिन। चारों साइड से जो जगह छोड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे? मार्जिन। ठीक है, अब देख लीजिए मार्जिन में एक रहेगा कस्टम मार्जिन, मतलब आप अपना मन से कितना छोड़ना चाहते हैं, लेफ्ट से कितना छोड़ना चाहते हैं, राइट से कितना छोड़ना चाहते हैं, टॉप से कितना छोड़ना चाहते हैं, बॉटम से कितना छोड़। टॉप बॉटम समझ में आ रहा है? टॉप मतलब सब ऊपर से, पेज के ऊपर से, और बॉटम मतलब नीचे से। तो यहाँ पर एक मिलेगा, उसको जब अपना मन से सेट करना चाह रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्या? कस्टम मार्जिन। समझ गए? क्या बोलते हैं उसको? कस्टम मार्जिन। उसके बाद मिलेगा आपको नॉर्मल, नॉर्मल मार्जिन। ठीक है, मतलब कुछ मार्जिन ऐसे है ना कि वैल्यू सेट किया गया कि लेफ्ट से इतना होगा, राइट से इतना होगा, ऊपर से इतना होगा, नीचे से इतना होगा, वैल्यू सेट किया गया है। ठीक है, और उसका नाम एक रख दिया गया, यानी आप नॉर्मल पर क्लिक करेंगे तो चारों तरफ इतना इतना जो सेट किया होगा इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाए। उसके बाद जो है सो नेरो है, नेरो पर क्लिक करेंगे तो उसके अनुसार सेट हो जाए। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर इसमें मिलेगा आपको नॉर्मल में, नॉर्मल में देख लीजिए क्या मिलेगा, टॉप बॉटम इसको मान लीजिए। ठीक है, टॉप बॉटम मिलेगा कितना? 0.75। ठीक है, एक मिलेगा क्या? लेफ्ट राइट 0.7। देख लीजिए यही है ना। टॉप बॉटम क्या है? 0.75। ये यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है आपको, ये किस में लिखा हो गया है? किसमें? इंच में। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करिए? 2.54 से गुना कर लीजिएगा ना, जितना होगा सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ठीक है, इसको 2.54 से गुना करिए ना, गुना करके देखिएगा तो कितना हो जाएगा आपको? 1.91 बिल्कुल होगा। ठीक है, सेंटीमीटर में। अगर आपको मान लीजिए मार्जिन में दिया हुआ है आपको इंच में याद है और वहां पर दिया हुआ क्या? सेंटीमीटर में, तो तुरंत आप 2.54 से गुना करिए, आप खुद ही निकाल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल के बाद क्या है? वाइड है, वाइड है। वाइड में जाइएगा तो वाइड में भी आपको नॉर्मल वाला ज्यादा याद रखना है, वाइड वाला नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टॉप बॉटम कितना? 1 इंच। देखिए 2.54 लिखा होगा, लिखा हुआ है पार्ट में, कितना लिखा हुआ है टॉप बॉटम में? 2.54। और सबसे खास बात ये है ना, लेफ्ट राइट में भी, लेफ्ट राइट में भी कितना? 2.54 सेंटीमीटर मतलब कितना इंच? 1 इंच। ठीक है, एक और है क्या है जी? नैरो, नैरो यहाँ पर देख लीजिए बगल में लिख दें, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, इसको भी गलती से मिट गया। नैरो मतलब समझते हैं? नैरो मतलब थोड़ा छोड़ना चारों साइड से, जो कम छोड़ता है ना उसको बोलते हैं क्या? नैरो। नैरो में चले जाइए, नैरो में चले जाइए, इसमें भी टॉप बॉटम कितना? 1.91 तो सेंटीमीटर में ना है, तो टॉप बॉटम में कर दीजिए 0.75 इंच। ठीक है, 0.75 इंच है टॉप बॉटम में। इसमें कर दीजिए लेफ्ट राइट ना, लेफ्ट राइट 0.25 इंच। आप बदल करके देखिएगा, है ना? तेरे लड़का गजब है।
2.54 नहीं याद रहेगा, वो तो कन्वर्ट करने के लिए रहता है ना कि सेंटीमीटर को इंच में बदलने के लिए 2.54 से भाग दीजिए और इंच को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2.54 से गुना करिए, बात खत्म। अच्छा ये रही बात कि ये कैसे होगा, तो ये याद रखना पड़ेगा, ये इतना, खैर इतना डीपली तो शायद जाता है लेकिन थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको पेज का। एक्सेल में मोस्टली पूछता है फार्मूला से रिलेटेड, ठीक है। अगर ये पेज का सेटिंग पूछ रहा है ना तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पूछेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखिए मार्जिन के बाद क्या है, ओरिएंटेशन। मार्जिन के बाद क्या है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में देख लीजिएगा, ओरिएंटेशन मतलब क्या, पेज लंबा करना है कि चौड़ा, ओरिएंटेशन तो ये होता है। अच्छा सोचिए, इससे पहले एक बार और ओरिएंटेशन का ऑप्शन आया था एक्सेल में, बताइए कहाँ आया था। होम टैब के अलाइनमेंट में ओरिएंटेशन आया था और उसका आइकन बना हुआ था, कैसे पता है, ऐसे बना हुआ था ना। यानी आप सेल के अंदर जो डेटा लिखेंगे उसको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है या फिर ऊपर से नीचे तरफ लिखना है या फिर लेफ्ट से राइट लिखना है या फिर ऐसे डायगोनल लिखना है। तो इसी को वो सेल का ओरिएंटेशन था, मतलब सेल के अंदर डेटा जो रहेगा वो कैसे रहेगा। लेकिन यहाँ पर ओरिएंटेशन किसका है, चूंकि हम पेज लेआउट में है तो किसका ओरिएंटेशन, पेज का। और पेज का ओरिएंटेशन है तो पेज का ओरिएंटेशन तो ये होता है। अच्छा पेज तिरछा हो जाएगा ओरिएंटेशन और पेज तिरछा हो जाएगा, तब प्रिंट करिएगा तो कैसे निकलेगा जी, प्रिंटर तो सीधे ना रहता है, अब पेज तिरछा हो जाएगा, मान लीजिए गड़बड़ हो गया देखिए तो प्रिंट नहीं निकलेगा ठीक ठाक। तो ये तिरछा वाला सिस्टम नहीं रहता है, तो ये रहता है ओरिएंटेशन, याद रखिएगा। कौन सा, पोर्ट्रेट, और दूसरा कौन सा, अच्छा पोर्ट्रेट लंबा हुआ कि चौड़ा, लंबा हुआ जी, पोर्ट्रेट सीधा होगा, पोर्ट्रेट मतलब टॉल, टॉल मतलब ऐसे पेज लंबा वाला, ठीक। A4 से क्या मतलब है, अभी A4 से कोई लेना देना नहीं, दोनों साइज होगा, लंबा होगा। और लैंडस का मतलब वाइड, वाइड मतलब चौड़ा, समझ गए। अब देखिए अगला ऑप्शन मिलेगा आपको क्या, साइज। देखिए मार्जिन साइज में कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको याद रखना मार्जिन मतलब क्या, पेज के अंदर में जो जगह कितना छोड़ करके हमको डेटा तैयार करना है उसको क्या बोलेंगे, चारों साइड जो जगह छोड़े उसको मार्जिन। अब पेज का साइज कितना लेंगे, यानी पेज कितना लंबा होगा और कितना चौड़ा होगा, इसको क्या बोलेंगे, पेपर का साइज बोलेंगे ना। तो ये पेपर का साइज, वही है पेपर का साइज। जिस तरह से मार्जिन में नाम लिखा हुआ है और उसमें कुछ वैल्यू सेट किया हुआ, मतलब इस नाम पर क्लिक करेंगे तो उतना उतना मार्जिन छोड़ देगा, इस नाम पर क्लिक करेंगे उतना उतना इसके अकॉर्डिंग छोड़ देगा, अपना मन से छोड़ना है तो कस्टम मार्जिन। उसी तरह से साइज में भी है, साइज में दो पॉपुलर वाला है उसको याद रखना है। पहला कौन है जी, बताइए बताइए, पहला साइज A4 प्रचलित है, बहुत सारा, लेकिन आपको तो याद रखना A4, A4, A4 का साइज आपको बताना, मेजरमेंट बताना है A4 का। A4 में कितना लंबा कितना चौड़ा होता है, देखिए 11.69 क्या होगा, 11.69 कौन चीज, इंच बाय, अच्छा ये बड़ा वाला का लंबाई समझ जाइएगा, ठीक है। 8.27 समझ रहे ना, मतलब 8.27 इंच, मतलब 8.25 इंच, कितना ई वाला चौड़ाई, चौड़ाई कितना 8.27 और लंबाई कितना 11.69। अरे लड़का सेंटीमीटर में दिया हुआ देख नहीं रहा ऊपर,
तो हम कुछ में लिखे हैं तो इसको सेंटीमीटर बदलिए ना, बदलना है तब कैलकुलेटर, अरे थोड़ा ये जो है ना करने का मतलब गुना करना है तब तो हो ही ना जाएगा, टाइम पास होगा, लेकिन ध्यान दो। अरे लड़का आप ऐसे गुना करिए, इतना तो कर ही सकते हैं ना, 2.54 से गुना करिए और बताइए, आपको उतना मिल जाएगा जितना लिखा हुआ है। कितना है? 21 सेंटीमीटर बाय 29 सेंटीमीटर, गुना करिए 29 सेंटीमीटर मिल जाएगा। आपको पूछा जाएगा 1 फीट में कितना इंच होता है, कितना बोलिए? 12 होता है ना, तो आप पूछिएगा आप कैसे समझ जाते हैं कि 1 फीट में 12 इंच होता है? आपका सवाल इसी तरह का है। आप कैसे समझ जाते हैं कि 1 दर्जन में 12 केला होता है? ये कोई सवाल है जी? तो हम आपको जानना होगा कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो यूनिट अलग है, यूनिट अलग, दोनों यूनिट अगर बराबर होता तो इंच को हम सेंटीमीटर कहते हैं। लेकिन इसमें से कहाँ 0.75? अभी तो हम आपको समझा दिए ना लड़का, सुनना पहले। मार्जिन मतलब होता है कि पेज में चारों तरफ से कितना जगह छोड़ना। चौथाई सुने हैं? पेज के अंदर कितना जगह छोड़ करके अंदर में लिखेंगे, तो जो जगह छोड़े इसी को ना मार्जिन कहते हैं। अब पेपर का साइज मतलब पेज कितना बड़ा होगा, तब इसको इससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप कहते हैं इसमें इतना लिखे हैं, इसमें इतना काहे लिख दिए, तो पेज बड़ा होगा तब ना मार्जिन छूटेगा। पेज से ज्यादा अगर मार्जिन होगा तो होगा जी? सोच कल्पना करिए, पेज अगर 10 इंच का है, 12 इंच मार्जिन छोड़ दीजिए, तो लिखिएगा कहाँ पर? पता चलेगा? ढक्कन है। अच्छा ये गुना कर लीजिए आप, क्या हुआ? अरे मोबाइल है आपके पास? मोबाइल है ना? चलिए गुना करिए 11.69 इंटू, जल्दी 11.69 इंटू, मोबाइल से गुना करना है, गुना करते रह जाएगा। कौन गुना कर रहे हैं? 11.69 इंटू 2.54, ये जल्दी जल्दी करिए, टाइम पास हो। 11.69 इंटू 2.54 से गुना करने का है, और सेंटीमीटर बदलने के लिए 2.54 से ना करिएगा, 2.54 है इसमें होते। देखिए आपके स्क्रीन पर है जी, नहीं है उल्लू? बिना देख करके नहीं है, नहीं है ये लिखा हुआ? ढक्कन है लड़का, गुना करने के बोलते हैं तो समझ नहीं रहा। देखिए दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? लेटर। अच्छा 2 लेटर होता है जी, ये वाला और एक ये वाला। ऊपर वाला मतलब अक्षर, ए रहेगा ना तो अक्षर वाला समझना है, जो लेटर कैपिटल स्मॉल लेटर जो, ये लेटर मतलब पत्र जो हम लोग टाइप करते हैं, नहीं तो ये उसी साइज का। इसमें देखिए इसका लंबाई होगा 11 इंच, ठीक है, बाय, ऐसे होता है, ऐसे ही होता है 11 इंच बाय, ऐसे लिख दीजिए आई एन, 11 इंच बाय 8.25 नहीं 50, 8.5 गुना 11, ये होगा क्या? लेटर। सबसे खास बात यह है ना, इसमें ये याद रखना है कि डिफॉल्ट रहता है, पहले से कौन सा साइज सेट रहता है? लेटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी डिफॉल्ट पेपर साइज सेट रहता है लेटर, और एक्सेल में भी डिफॉल्ट पेपर साइज रहता है लेटर, ठीक है। अच्छा डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? पोर्ट्रेट की लैंडस्केप,
पोर्ट्रेट लंबा नहीं रहता है, वर्ड में भी पहले पेज लंबे रहता है, लेकिन पावर पॉइंट में लैंडस्केप रहेगा। दिखाएंगे पावर पॉइंट आगे चलेंगे तब। इसके अलावा कुछ है उसका नाम याद रख लेना है। उसके अलावा मिलेगा लीगल, उसका वैल्यू इंपोर्टेंट नहीं है। इन्वेलप है, एक्सिक्यूटिव, A5 भी है, एक इन्वेलप है, इन्वेलप लिख दिए। नहीं एक इन्वेलप लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ये सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन पेज एक्सेल में पेज का साइज नहीं है, तो कम से कम एक बार नाम जाने हुए रहिएगा तब ना समझिएगा। ठीक है, इसको कर दीजिए पॉज, थोड़ा सा पॉज कर दीजिए। मुझको लगता है एडिट करना ही पड़ जाएगा नहीं, सब होने लगेगा, टेंशन नहीं लेना। पूरे पढ़ाई कंप्लीट होगा तो आपका सबका 50 नंबर से प्लस आने का कैपेसिटी हो जाएगा पूरे क्लास खत्म होने पर। सोच लीजिए कितना भी हार्ड एग्जाम लेगा ना तो 50 नंबर आप टपा दीजिएगा, मतलब इसे बढ़ा दीजिएगा पक्का, है ना। टाइपिंग भी सबका हो ही रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ लोग का नहीं हो रहा है, तो मेहनत करिए। जिनका नहीं हो रहा है 2 से 3 घंटा करिए, रेगुलर करिएगा ना 2 से 3 घंटा, 10 दिन करिए रेगुलर 2 से 3 घंटा, तो देखिए टाइपिंग कहीं नहीं पहुंचता है। हिंदी तो इंग्लिश से ज्यादा स्पीड से हिंदी बढ़ जाता है सबका, नहीं बढ़ जाता है। हिंदी में थोड़ा संतुष्टि भी रहता है, स्पीड टेस्ट देने में भी नहीं घटता है। इंग्लिश में देखिएगा लंबा लंबा वर्ड होने के कारण, सोचिए अंग्रेजी है स्पीड से दबा देंगे उसके चक्कर में और घट जाता है। ठीक है, हिंदी हम लोग धड़फड़ाते हैं ही नहीं, जिसके कारण एकदम पेशेंस के साथ चलते रहता है, और हिंदी एग्जाम में भी स्पीड किसी का नहीं घटता है। इंग्लिश घट जाएगा एग्जाम में, लेकिन हिंदी नहीं घटेगा। आइए नहीं आते हैं, देखते हैं, 2-3 मिनट रुकिए तो हम चलते हैं आगे। क्या हुआ था लास्ट? साइज, साइज के बाद देख लीजिए, साइज के बाद देख लीजिए प्रिंट एरिया जी, प्रिंट एरिया। देखिए सबसे खास बात है कि प्रिंट एरिया होता क्या है। मान लिया जाए मेरा डेटा इतना है, 100 लोगों का हमने लिस्ट बनाया, ठीक है, 100 लोगों का हम लिस्ट बना चुके हैं यहाँ पर सीट में, उसमें चाह रहे हैं क्या 8 होगा ना, आप चाह रहे हैं क्या इस लिस्ट में से बीच के 10 लोगों का, यानी 5 से लेकर के मान लीजिए 8 तक, बीच के लोगों का ही प्रिंट करना है, ना ही ऊपर वाला का प्रिंट करना है, ना ही नीचे वाला का। और इसे डायरेक्ट Ctrl+P दबाइएगा ना तो पूरे पेज में जितना आता होगा वो ना प्रिंट होगा, लेकिन आप चाहते हैं बीच के 3 का प्रिंट करना है, नहीं समझे। इसमें चाह रहे हैं क्या बीच के 3 लोगों का प्रिंट करना है, तो तीनों लोगों का सेलेक्ट कर लीजिए, जितना दूर प्रिंट करना है उतना एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। अब प्रिंट एरिया में 2 ऑप्शन मिलेगा, क्या क्या, सेट प्रिंट एरिया, और एक मिलेगा क्या क्लियर प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया, दोनों ऑप्शन मिलेगा। एक सेट प्रिंट एरिया मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा क्लियर प्रिंट एरिया। तो सेट प्रिंट एरिया इतना सेलेक्ट करके कर लीजिए, क्या हो गया प्रिंट एरिया सेट हो गया। ठीक, अब क्या करना है Ctrl+P मार दीजिए, इसको छोड़ करके कितना भी बड़ा डेटा क्यों नहीं हो, इसको छोड़ करके प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए कभी कभी गलती से कोई सेट किया हुआ है, आप नहीं जानते हैं, तो प्रिंट करिएगा, कहिएगा पूरे लिखे हैं पूरे टाइप है लेकिन इतना ही का प्रिंट हो रहा है, बार बार दीजिएगा, बार बार। तो आपका नॉलेज रहेगा, आपको आता रहेगा तब ना जाकर प्रिंट एरिया में जाकर प्रिंट एरिया को क्लियर कर दीजिएगा, यानी फिर से इतना रेंज सेलेक्ट करिए और क्या कर दीजिए क्लियर प्रिंट एरिया, इससे क्या हो जाएगा प्रिंट एरिया क्लियर खत्म। तब आपका पूरे प्रॉपर पूरे पेज प्रिंट होगा, नहीं तो उतना ही होगा जितना कि सेट है।
इसके बाद देखिए यहाँ अगला ऑप्शन मिलेगा ब्रेक, ठीक है, यानी कि पेज ब्रेक हुआ, इसको आप ब्रेक को पेज ब्रेक भी बोल सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में जाइए, इसमें भी दो ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा इंसर्ट पेज ब्रेक, एक मिलेगा रिमूव पेज ब्रेक, एक मिलेगा इंसर्ट पेज ब्रेक और दूसरा क्या मिलेगा? रिमूव पेज ब्रेक। अब देख लेना, अगर मान लीजिए, सोचिएगा जरा, ध्यान देने की बात है, 100 लोगों का हमने डाटा तैयार कर रखा है, सुनिएगा, हम चाहते हैं क्या, पहला पेज में 10 आदमी का ही प्रिंट करना है, दूसरा पेज में फिर 5 आदमी का करना है, तीसरा पेज में फिर 10 आदमी का करना है, मतलब जितना जितना आदमी का करना है पेज में अलग अलग चाह रहे हैं। वैसे क्या है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप डायरेक्ट प्रिंट करेंगे, पोर्ट्रेट अगर पेज है तो लगभग 49 लाइन प्रिंट होगा एक में, नॉर्मल 49 रो प्रिंट होगा। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि पहला पेज में 49 लाइन तो हो ही रहा ना, पहला पेज में उसमें से सिर्फ 10 को प्रिंट करो, जो नेक्स्ट वाला हो गया 10 के बाद 20 तक चाहे 25 तक, 15 को अगला हो गया 10 से लेकर 25 तक, उसको अगला पेज में करना। अब 25 से लेकर के 49 तक जो है उसको एक पेज में करना। बताइए, जो एक ही पेज में होने वाला था उसको चाहते 3 पेज में प्रिंट हो, तो क्या करिएगा, इसके लिए जान रहे हैं, जहां से डेटा ऊपर तरफ प्रिंट करना है, मान लीजिए 5वां से ऊपर एक पेज प्रिंट करना है, तो यहाँ तक अगर भरा हुआ तो यहाँ कर्सर रखिए और क्या करिए, इंसर्ट पेज ब्रेक, यहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा, यानी इस एरिया एक पेज में होगा। फिर नीचे से करना है, अगर 5 को के बाद फिर ब्रेक करना है तो यहाँ फिर कर्सर रखिए, फिर कर दीजिए इंसर्ट पेज ब्रेक, ये एरिया फिर एक पेज में होगा। फिर एक 15 के बाद कर्सर रखिए और फिर कर दीजिए इंसर्ट पेज ब्रेक, क्या होगा, वो एरिया एक में होगा। तो जहां से इंसर्ट पेज ब्रेक किए हैं उससे ऊपर एक पेज में, यहाँ से ब्रेक यहाँ किए हुए हैं, यहाँ फिर कर्सर रखे तो यहाँ से यहाँ तक एक पेज में है, समझ रहे ना? ना, अगर ये रिमूव पेज ब्रेक किए है, यहाँ रख दिया तब पेज ब्रेक किए तो ये पूरे ना जाएगा उस पेज में, नहीं समझे? यहाँ पर अगर ब्रेक किया हुआ है तो इससे ऊपर नहीं पड़ेगा, जैसे जहाँ जहाँ से अलग अलग छांटना है ना, मान लीजिए पंचायत का डेटा बनाते हैं, तो मान लीजिए एक लिस्ट में सब पंचायत का बना दीजिए, आपको बोला गया अलग अलग पंचायत का अलग अलग पेज में प्रिंट करो, तो हो गया ना समस्या। जहाँ तक पहला पंचायत खत्म हुआ वहां लास्ट में कर्सर रखिए या पेज ब्रेक कर दीजिए, फिर दूसरा खत्म हुआ पेज ब्रेक कर, आप जो प्रिंट करेंगे एक एक पेज में एक एक पंचायत का दिखे, समझ गया ना? रिमूव पेज ब्रेक, जहां पर रख के लगाए थे वहीं पर रख के क्या कर दीजिए, रिमूव पेज ब्रेक, तो पेज ब्रेक क्या हो जाएगा, खत्म, दिक्कत। आगे क्या है, पेज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड तो सिंपल है, पेज बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड से क्या होगा पता है, पेज के पीछे यानी सीट के पीछे का कलर लगाना है, क्या है, पेज बैकग्राउंड। उसमें भी था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, लेकिन डिजाइन टैब में था, इसमें पेज लेआउट। इस पर क्लिक करिए, गैलरी आपका खुलेगा, यानी फाइल मैनेजर खुलेगा, अब जो पिक्चर सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर, कोई दिक्कत? अब देख लेना है, बैकग्राउंड में कुछ नहीं, उसके बाद एक ऑप्शन लास्ट मिलेगा, क्या, इसको भी बता ही देते हैं, बस 2-3 मिनट रुक जाइए। लास्ट ऑप्शन मिलेगा क्या, प्रिंट, अभी जो कुछ भी हम बताएं, क्या क्या बताएं, पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन, सेट प्रिंट एरिया यानी प्रिंट एरिया, पेज ब्रेक, पेज बैकग्राउंड, ये सभी ऑप्शन प्रिंट टाइटल के अंदर अवेलेबल होता है। इसमें जाइएगा ना तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स में मिलेगा आपको क्या, पेज, उसके बाद मिलेगा मार्जिन, उसके बाद मिलेगा हेडर फुटर,
ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद मिलेगा सीट, ये एक सेक्शन मिलेगा, कहेगा इनमें से क्या क्या रहता है, प्रिंट टाइटल पर क्लिक करेंगे तब, ठीक है, ये रहता है। अच्छा इसमें जाइएगा ना पेज में, ठीक है, तो पेज में जाइएगा तो पेज का क्या मिलेगा, पेज जनरली साइज मिलेगा, ठीक है। मार्जिन में जाइएगा तो चारों तरफ से कितना छोड़ते हैं वो मिलेगा। हेडर फुटर में जाएंगे तो हेडर में क्या लगाना है, फुटर में क्या लगाना है, ठीक है, वो मिलेगा। और यहाँ पर सीट में जाइएगा, सीट में 4 को ऑप्शन मिलता है, क्या, रुक जाइए आप लोग, ग्रिड लाइन, ठीक है, रो एंड कॉलम हेडिंग, रो एंड कॉलम हेडिंग, एक मिलेगा ड्राफ्ट क्वालिटी और एक मिलेगा ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा ग्रिड लाइन पर टिक लगाएंगे तो ग्रिड लाइन ये वाला पेज वाला जो है सो आएगा और छुपेगा, टिक लगाएंगे दिखेगा। प्रिंट में ग्रिड लाइन भी प्रिंट होगा अगर ग्रिड लाइन पर टिक लगा देंगे तो। रो एंड कॉलम हेडिंग पर टिक लगा देंगे तो ये दोनों भी दिखेगा। ड्राफ्ट क्वालिटी पर टिक लगा करके इसमें अंदर जाइए, इसमें जाइए और ड्राफ्ट क्वालिटी पर टिक लगा दीजिए तो शेप उप जो लाए हुए रहते हैं ना, यानी इसमें शेप लाए हैं तो शेप उप नहीं दिखेगा, बॉर्डर उडर नहीं दिखेगा, हेडिंग नहीं दिखेगा, ड्राफ्ट क्वालिटी में सिंपल प्रिंट होगा, सिर्फ लिखा हुआ प्रिंट होगा, कुछ नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट कर दिए तो रंगीन डेटाबेस बनाए हुए तब भी क्या होगा, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होगा। चलिए इसी के साथ पेज सेटअप खत्म होता है।